नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संविधान पीठ में भेजने का आदेश दे दिया है। मतलब अब 5 जजों की बेंच में इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होगी। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक तरफ मानसून सेशन में बिल लाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से कितना बड़ा झटका है ये केजरीवाल के लिए? केजरीवाल आज सुप्रीम कोर्ट में मिन्नतें करते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। जज साहब ने कहा कि ये 5 बेंचों वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है वो सारा चीज जाएगा। क्या हुआ कोर्ट के अंदर? बहुत जल्दीबाजी थी अरविंद केजरीवाल को। वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये 3 जज वाली जो बेंच है इसकी सुनवाई करे, और चूंकि इनके हिसाब से ये ऑर्डिनेंस बिल्कुल ही गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इसको निरस्त किया जाए ताकि फिर ये अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी दे सके, अपने चमचों को बाकायदा बड़े बड़े पोजीशंस में डाल सके। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा झटका लगा है। 2 चीज़ें हो रही है। एक, पार्लियामेंट के अंदर ऑर्डिनेंस को कानून में तब्दील किया जाएगा, और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में 5 जज वाली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको बाकायदा उस पर सुनवाई करेगी। कानून बन जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। टाइम ही था जो केजरीवाल को बचा सकता था। टाइम हाथ से निकल गया, सब कुछ मामला खत्म हो गया। अब कोर्ट के अंदर मनु सिंघवी साहब हैं तो वैसे कांग्रेसी लीडर, लेकिन बहुत ज़्यादा केजरीवाल के तमाम केसेस को, सिसोदिया के केसेस को वो कोर्ट में करते हैं। काफ़ी अच्छा खासा आरटीआई ने बताया है करोड़ों रुपए, 30 करोड़ के आसपास जो है मनु सिंघवी साहब इस अरविंद केजरीवाल से कमा चुके। वो गुहार लगा रहे। क्या कहा उन्होंने कहा एनी रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच will cause the whole system to be in paralysis because of the time it takes. It is very short time, he urged. If at all the matter is to be referred, Singhvi requested that it be given priority hearing ahead of constitution bench hearing in the Article 370 cases, as the issue involved is short point. अब ये कह रहे कि माय लॉर्ड, अगर आप इसको 5 जज वाली बेंच में अगर आप दे देंगे, बड़ा टाइम लगेगा, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, खट खट फैसला कर दीजिए। और अगर ये काम नहीं किया तो दिल्ली में एनार्की फैल जाएगी। यहां हमारे लोग जो है अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे। 450 के आसपास लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपको भेजना भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में तो ऑलरेडी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज में बताया था कि आर्टिकल 370 की सुनवाई होगी, और ये लंबा चलता है, 1-1.5 साल लग जाएंगे, तब तक चुनाव भी आ जाएगा। तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं इसको प्रायोरिटी में कीजिए, तुरंत इसकी सुनवाई हो। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, ये सब काम नहीं होगा। आपकी जो आप आतुर इतने नजर आ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चलेगा। आर्टिकल 370 के ऊपर डिस्कशन होना है तो पहले उस पर होगा, उसके बाद आपकी बातों पे आएंगे। लेकिन एलजी की तरफ से एक और सुपर पावर हरीश साल्वे साहब खड़े थे। हरीश साल्वे ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट हैड मेड इलीगल अपॉइंटमेंट्स विच वे टर्मिनेटेड बाय एलजी. These were rank illegal appointments. LG did not terminate them under the ordinance. These people were party workers and the procedure to hire it was flawed. इन्होंने कहा कि भाई देखिए, एनआरकी आ जाएगी, सारे लोगों की नौकरी चली गई, कोई सुन नहीं रहा है, सरकार जो है बिल्कुल पंगु बन गई है।
तो हरीश साल्वे साहब खड़े हुए चीफ जस्टिस को बताया कि देखिए ये इसका कोई ऑर्डिनेंस लेना देना नहीं, ये सिंपैथी जो है कार्ड खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस का मसला ही नहीं है। इसको इसलिए हटाया गया कि केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को, किसी एमएलए की बीवी को ये 2.5 लाख रुपए पे आपने सैलरी पर रख लिया, किसी का कोई साला है तो कोई ममेरा भाई है तो कोई किसी का ड्राइवर है, और केजरीवाल ने तो एक और काम किया, अपने सिक्योरिटी पर्सन को ही इसने एक्सपर्ट बना करके 1.5 लाख रुपए सैलरी। भाई लूट मचा हुआ है। ये पर्दे लगा ले रहे हो तुम, 9-9 लाख रुपए के पर्दे, शीश महल बनाने में तुमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वो भी गलत तरीके से, और उन सारे सबूतों को मिटाने के लिए आपको सारे अधिकार चाहिए कि चोरी भी करो और पकड़े भी ना जाओ। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और इन द मीन टाइम अगर पार्लियामेंट के अंदर इस अध्यादेश को बिल बना करके पेश किया जाता है और कानून में बदलाव कर दिया जाता है तो हो गया खेल खत्म। पर सुप्रीम कोर्ट में अगर 5 जजों की बेंच में सुनवाई होती है तो आगे क्या होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट पे अर्जी लगाई कि ये जो सरकार अध्यादेश लेकर के आई है वो संविधान के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्या ऑब्जर्व किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द इशू वेदर द पावर अंडर आर्टिकल 239AA(7)(a) of the Constitution could be invoked to make the law of the present nature was not considered in either of the Constitution bench judgment of 2018 and 2023 in the GNCTD versus Union of India case। अब इस चीज को समझिए, ये लोग गए कि भाई संविधान आपने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ है, ये यही केजरीवाल कह रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो सुनवाई की उसमें ये कहा कि जो दोनों बार 2018 और 2023 में जिस संविधान पीठ ने जो फैसला किया था वो इस चीज को कंसिडर नहीं किया था कि जो इस तरह का ऑर्डिनेंस आर्टिकल 239AA(7)(a) के तहत इस तरह के अध्यादेश को, इस तरह के कानून को केंद्र सरकार ला सकती है या नहीं ला सकती है। अब ये चूंकि अनडिसाइडेड मैटर है और ये मसला संविधान के इंटरप्रिटेशन का है, इन लोगों को लग रहा था कि बहुत ही सिंपल मसला है। संविधान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के ऊपर केजरीवाल का अधिकार है, और ये जो अध्यादेश आया वो इन 3 के अलावा सर्विसेज को भी वो अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवहेलना नहीं, उसको देखना पड़ेगा कि इसकी माने ये है या नहीं है। अब इसके ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैंने बिल्कुल अपोज किया कि भाई ये इसको आप रेफर ना करें, इसको आप अपने हिसाब से ये इंटरप्रेट करें कि आपने जो पिछली बार जो फैसला सुनाया था वो उसके खिलाफ ये अध्यादेश है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मैटर ही नहीं है, जो आप आर्ग्यू कर रहे हो इतना मसला सिंपल नहीं है, इतना शॉर्ट हियरिंग कोई छोटी सी बात नहीं है। क्यों ऐसी बात क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा? क्योंकि ये जो आर्टिकल 239AA(7)(a वो क्या कहता है उससे समझ में आएगा भाई मोदी सरकार ने ये जो फैसला किया, ये जो अध्यादेश वो लेकर के आए वो संविधान के हिसाब से सही है या गलत है, जिसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच वाली जज पीठ जो है वो करेगी। क्या कहता है ये आर्टिकल 239AA(7) वो ये कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर गिविंग इफेक्ट टू or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters incidental or consequential thereto। मतलब सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसके पास ये अधिकार है कि जो तमाम चीज़ें जो स्पेशल जो प्रोविजंस जो तैयार किए गए हैं उसके अलावा भी किसी भी मैटर पे वो कानून लेकर के आ सकती है।
आप इस चीज़ को समझिए, ये जो है जीएनसीटी एक्ट के तहत जो है वो पूरा दिल्ली गवर्न होती है, उसका ये एक हिस्सा है आर्टिकल 239A। अब आर्टिकल 239A में क्या जा रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरीके से अधिकृत है। अब इसका एक सेकंड है बी, जो 7A की बात की मैंने, 7B क्या कहता है, एनी सच लॉ एज इज रेफर्ड इन सब क्लॉज ए शैल नॉट बी डीम टू बी एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दो सवाल के जवाब मिल रहे हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित टेलीविजन पे, ये केजरीवाल के दलाल किस्म के लोग, ये पत्रकार, ये कहानी बना रहे थे कि ऑर्डिनेंस के जरिए आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई भी कानून अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं ला सकते वो जो अमेंडमेंट के तरह ट्रीट किया जाए, माने कानून में बदलाव के हिसाब से हो, ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। ये दोनों ही क्लॉज, ये आर्टिकल 39A 7A और B, वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से अधिकृत है। अब सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि ये, चूंकि उन्होंने फैसला दिया था कि 3 के अलावा बाकी सारा जो है मैटर जो है वो केजरीवाल के पास होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भाई जरा सा ये देख लेते हैं कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो संविधान के मुताबिक है या नहीं। इट इज द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए आज केजरीवाल को नींद नहीं आएगी, इनका खेल खत्म हो गया। खेल इसलिए खत्म हो गया कि क्रिस्टल क्लियर तरीके से लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस। खत्म कहानी। मतलब बिल अगर संसद में पेश किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का मसला ये खत्म, सारी चीजें खत्म हो गई। केजरीवाल आज हार गए। इनको जो है अब इंतजार करना पड़ेगा। वो ढूंढेंगे वो 400 450 लोग जो अपने रिश्तेदारों को, कार्यकर्ताओं को, जो बेरोजगार थे उनको सरकारी पैसे का, जो किसी को 2.5 लाख, किसी को 1.5 लाख की सैलरी दे रहे थे, ये सब दुकान जो है इनकी बंद हो गई। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसको लेकर आज अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को 5 जजों की बेंच में भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि आज उनको कोई रहम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिले, पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून का सेशन भी आज से शुरू हो चुका है, तो वहीं बिल लाने की पूरी तैयारी भी की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।